जय गुरु जी महाराज। गुरु जी की संगत को मेरा और मेरे परिवार का बहुत बहुत नमस्ते। इतने इतने प्यारे शब्द अभी अंकल ने लगाए और दोनों ही एकदम मेस्मराइजिंग होते हैं। गुरु जी के जो शब्द सुनो तो यू गेट बैक टू द टाइम व्हेन यू वर देयर, व्हेन गुरु जी वाज फिजिकली देयर। पहले तो गुरु महाराज आपको थैंक यू सो मच कि आप अपनी सेवा देते हो कि हम आपकी कृपा का बखान कर सकें, बिकॉज आपने ही हमें सबको संगत में ये आशीर्वाद दिया हुआ है कि जो सत्संग करता है और जो सत्संग सुनता है दोनों ही ब्लेस्ड होते हैं। तो अपनी कृपा का बखान करने में भी गुरु महाराज आप हमारा ही कल्याण करते हैं। सो थैंक यू सो मच। जब हम गुरु महाराज के पास आए तो ये सत्संग कई बारी सबने सुना होगा, कई बार गुरु महाराज ने ये कहलवाया। वो टाइम हमारी फैमिली के लिए, हम चारों के लिए, मेरे मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों के लिए बहुत हार्ड टाइम था। पर गुरु महाराज की कृपा ऐसी रही कि उन्होंने मेरे अंकल की अरदास सुनी जो उन्होंने बजरंगबली जी को करी कि मुझे आपके साक्षात रूप में दर्शन करने हैं। मैं इतना परेशान हूँ, मेरी मेरी फैमिली इतनी परेशान है कि आप आज के आज जिस ह्यूमन फॉर्म में भी हो, मुझे आपसे मिलना है, आपको छूना है, आपसे बात करनी है। नहीं तो फिर ये हमारा जीवन जो है उसका ना तो कोई अर्थ है और ना ही जीने का कोई कारण है। और गुरु महाराज ने ऐसी कृपा करी कि उसी दिन हमारे को अपने चरणों में बुलाया, शरण दी, आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स दी और उस पल से हमारी जिंदगी को गुरु महाराज ने बिल्कुल अपने कंट्रोल में ले लिया। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उस पे गुरुजी ने फर्स्ट डे स्टॉप करा। उस दिन से लेके आज तक लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहूंगी कि चैलेंजेस नहीं आते, चैलेंजेस आते हैं बट वो प्रॉब्लम नहीं बनते। वो चैलेंजेस हमें एजुकेट करने के लिए आते हैं, हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, हमारे कुछ कर्मों का लेखा जोखा होता है जिसे वो प्लस माइनस करते हैं गुरुजी। मगर उन चैलेंजेस को गुरुजी अब कभी भी प्रॉब्लम नहीं बनने देते, ऐसा नहीं कर होने देते कि हम अपनी जिंदगी को बेअर्थ माने और जीना ही ना चाहें, या हम इतने ज्यादा इमोशनली डाउन हो जाएं कि हमारा जिंदगी से विश्वास ही उठ जाए। ऐसा नहीं होता। गुरु महाराज की शरण में आने के बाद आपको वो अपने ऑरा में लेते हैं, बिल्कुल अपनी प्रोटेक्शन में लेते हैं। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप गुरु महाराज से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, जो हमें पहले दिन ही गुरु महाराज ने भी बोला और संगत ने भी बताया कि 1 to 1 सोल टू सोल कनेक्शन। गुरु जी का जो प्रोसीजर है, जो वहाँ गुरु महाराज हमें जब अपनी शरण में लेते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में भी हो। पहले तो हम लोग सिर्फ बड़े एम्पायर स्टेट जाते थे, फिर बड़े मंदिर जाते थे, बट अब हमारी संगत जो है एक तरह से पूरे यूनिवर्स में ही गुरु महाराज का गुणगान होता है। कोई भी टाइम ऐसा मुझे नहीं लगता कि दिन दिन या रात का कोई टाइम ऐसा हो जब गुरु महाराज की शब्द कीर्तन ना हो रहे हो। पूरे ब्रह्मांड में ही गुरु महाराज ने अब अपना ऑरा फैलाया हुआ है। तो आप जहां पर भी रहें, आप गुरु जी से कनेक्शन बनाएं, गुरु जी की के साथ अपनी रूबरू दिल की बात करें। वो आपको अपने ऑरा में हमेशा प्रोटेक्टेड रखेंगे। और एक चीज जो बहुत ज्यादा अ, हमारे मन को छू गई जब हम गुरु महाराज के पास आए, कि
गुरु महाराज के पास आने से पहले हम भी बहुत अ, क्योंकि जब आपको तकलीफ होती है तो आप अ, हर तरह का सॉल्यूशन चाहते हो, तो आप मंदिर भी जाते हो, आप गुरुद्वारे भी जाते हो, हर जगह जाते हो। और ये नहीं है कि वहाँ पर हमारे को आशीर्वाद नहीं मिलता, बिल्कुल आशीर्वाद मिलता है। बट हमें ये समझ आया कि गुरु की महिमा क्या होती है। गुरु की महिमा का बखान करना मेरी तो औकात नहीं है, बट हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि वो हमारे सृजनहार हैं, वो हमारा सब कुछ अंदर से बाहर से हर चीज़ वो हमारे बारे में जानते हैं। और जो एक बहुत अच्छी चीज़ हमें लगी कि वहाँ पर कोई भी मीडिएटर नहीं है। गुरुजी के साथ सोल टू सोल कनेक्शन है। गुरुजी ने कभी ना हमा हमने कभी नहीं सुना, ना हमसे कभी गुरुजी ने पूछा, ना कभी किसी से भी पूछा हो कि तुम किस धर्म से हो? तुम क्या कौन-सी पोज़ीशन पे हो? तुम कितना कमाते हो? तुम कहाँ रहते हो? तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो? महाराज ने कभी किसी से कोई सवाल नहीं किया। और उन्होंने बिना किसी शर्त के, बिना किसी भी चीज़ की, कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट के, हमें अनकंडीशनल लव दिया। उनके लिए आप कहीं पे, हम जब संगत में जाते थे तो हम अ, वहाँ पे हर हर तरह का हमने बंदा, मतलब संगत में देखे, संगत देखी वहाँ पर हमने। बड़े से बड़े मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, सिंपल इन लोग भी, इंडस्ट्रियलिस्ट भी, सब आते थे और गुरु महाराज उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर अपने सामने, एक ही दरबार में, एक ही लेवल पर सबको बिठाते थे। सबको अपने सामने लंगर कराते थे, सबको चाय प्रसाद दिया जाता था। कभी किसी को ये नहीं बोला गया कि तुम, क्योंकि तुम टैक्सी चलाते हो तो तुम अंदर नहीं आ सकते, या तुम बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हो, या तुम बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तो तुम्हारे को ज़्यादा फ़ेवर मिलेगी। इस चीज़ से हमारे को ये समझ आई कि जो सच्चा गुरु है, और वो गुरु महाराज तो सिर्फ़ गुरु वो अपने आप को कहते थे ताकि हम हमारी एक्सेप्टेबिलिटी जल्दी हो, पर वो तो खुद साक्षात परमात्मा। तो जब परमात्मा गुरु का रूप लेके आए और उन्होंने ये किसी तरह की भी डिस्पैरिटी नहीं की, वो हमारे मन को, हमारी आत्मा को छू गई। और आज भी हम ये देखते हैं कि हमारी संगत में इस तरीके की कोई भी डिस्पैरिटी नहीं है। हर संगत उतनी ही इम्पोर्टेंट है, उतनी ही प्यारी है गुरु जी को, चाहे वो कोई भी हो। तो ये एक बड़ा स्पेशल गुरुजी का मैसेज भी कह लें, या जो भी हम कह लें कि ये जो भी हमारा कहते हैं ना कि ह्यूमन फॉर्म में आए हैं, तो हमें एक फैमिली दी गई है, भगवान ने हमें एक फैमिली से ब्लेस किया है। तो वो एक अलग तरीका है कि आप हिंदू हो या जो भी हो, आप जिस भी धर्म से हो। बट जब आप गुरु जी के पास हो तो आप एक सोल हो, सिर्फ एक सोल हो। और उस सोल के साथ गुरुजी अपना कनेक्शन बनाते हैं। और जितना मैंने और मेरे अंकल ने समझा है कि गुरुजी का प्रोसेस इज सेल्फ रिफाइनिंग फर्नेस। आप गुरुजी के साथ जुड़ते जाओ, उनका शब्द कीर्तन सुनो, उनके लंगर लो, चाय प्रसाद लो, और अपने अंदर ही अपने आप को प्यूरिफाई करो। गुरुजी आपको बहुत सिग्नल्स देते हैं। ये प्यूरिफाई का मतलब ये नहीं कि हम गलतियां ही हैं, हम बिल्कुल गलत हैं, हम कुछ अच्छा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। बट हर सोल के अंदर मैंने अगर अपने आप को देखूं तो मेरे अंदर बहुत सी चीजें ऐसी थी कि जो मुझे खुद ब खुद नेगेटिविटी देती थी बिना कारण के। जैसे कि अगर अ, किसी से भी कोई भी बात हो गई, किसी ने सामने से कुछ भी बोल दिया, कुछ मिस बिहेव कर दिया, कुछ इल ट्रीटमेंट कर दिया, तो मुझे
मैंने सामने कुछ नहीं बोलना, बट वो मेरे मन के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर वो रहता था और मैं उसको सोचती रहती थी। पलट के जवाब नहीं दिया कभी, मगर अपने अंदर ही एक ज़हर बर चलता बनता जा रहा था, जो मेरी ही सेहत को खराब कर रहा था। तो जब गुरुजी के पास में आई, तो धीरे-धीरे मैंने ये देखा कि नहीं, गुरुजी ही वो सोच डालते हैं आपके अंदर कि तुम्हें किसी भी तरीके से, किसी भी नेगेटिविटी को अपने पास नहीं आने देना। और धीरे-धीरे करते मुझे इतना गुरु महाराज ने शक्ति दी कि मेरे को अब कोई सोच नहीं आती। कोई सामने से अगर कुछ भी बोलता है, तो बस मेरे मन से और मेरे मुँह से एक ही बात निकलती है, जय गुरु जी। कोई बात नहीं प्रभु, कोई कारण होगा आपने ये बात करवाई या ये इसने ऐसा किया, कोई बात नहीं। इट इज़ नॉट कि मैं महात्मा बन गई, बट येस, मुझे बहुत मेंटल रिलीफ मिला। मेंटल रिलीफ मिलने से मुझे एक अंदर शक्ति फ़ील होती है। आप जब कन्फ्यूज़ नहीं होते हो, आप जब सारा टाइम परेशान नहीं होते हो, तो आपकी बॉडी भी एनर्जेटिक रहती है, आप अपनी फैमिली को अच्छे से देख पाते हो। और इसी तरीके से आप आगे सोसाइटी में पॉजिटिविटी देते हो, क्योंकि जब आप खुद ही अपने अंदर सोच-सोच के ज़हर बना रहे हो, तो फिर आप सामने वाले के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। बट अगर आप काम हो, कूल हो, तो फिर आप अपने साथ जो आपके आस-पास हैं, जो आपसे मिलते हैं, तो आप उनको भी वो पॉजिटिविटी पास ऑन करते हो। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो गुरुजी के पास आके मैंने सीखी, समझी, और इसमें बहुत सारा पार्ट जो है, वो गुरुजी की कृपा से शबद कीर्तन का है। गुरुजी के वो ब्लेस्ड शबद कीर्तन जो गुरुजी ने सालों-साल हमने सुने, आज भी सुनते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम नहीं कहूँगी, कोई भी चैलेंज अगर लाइफ में आता है, तो गुरु महाराज अपने किसी ना किसी शब्द के जो 4 लफ्ज़ कानों में वो लगातार गूंजने लग जाते हैं, और वो ही फिर वो रास्ता दिखाते हैं। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम गुरुजी के शबद कीर्तनों को सुने। वो शबद कीर्तन भी चलाते थे, भजन भी कई बार चलाते थे, और कभी-कभी गुरु महाराज सूफ़ी भी कर सुनाते हैं। तो वो हमारा मेडिटेशन का एक तरीका गुरुजी ने हमें बताया हुआ है। और उसको ज़रूर फ़ॉलो करें। और गुरुजी का लंगर, गुरुजी का चाय प्रसाद, इट इज़ डिवाइन, इट इज़ वेरी डिवाइन। आप कहीं पे भी संगत में हैं, तो आप ये देखिए, अगर आप अपने घर में भी गुरु महाराज के चाय प्रसाद का नाम देकर अगर चाय बनाते हैं, अकेले भी बैठे हैं, अब हम लोग यहाँ टोरंटो में अब तो ख़ैर बहुत संगत है गुरु महाराज की कृपा से। बट एक टाइम जब हम शुरू में आए थे, तो यहाँ संगति नहीं होती थी, तो हम खुद ही अकेले आराम से कम अपने रूम में बैठ के चाय प्रसाद गुरुजी का नाम लेके बनाते थे और शबद कीर्तन सुनते थे। तो उसमें भी गुरु महाराज उतनी ही शक्ति देते थे, क्योंकि वो उनका मनन करके, उनका शबद कीर्तन सुनते-सुनते वो प्रसाद बनाया और उसको ग्रहण किया। इसी तरीके से गुरुजी हर चीज़ का रास्ता दिखाते जाते हैं। अभी पिछले साल की बात है कि मेरे मदर इन लॉ को इंडिया में है वो, तो उनके लिए डॉक्टर ने, उनकी तबीयत खराब थी, तो उनका टेस्ट हुए, उनको चेस्ट में उन्होंने बताया कि कुछ गाँठ है, और दे वर सस्पेक्टिंग कि उनको शायद ब्रेस्ट कैंसर के लिए उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ है। तो हम लोग सब बहुत परेशान हो गए कि मम्मी वहाँ पे है, हम यहाँ पे हैं, बट ये क्या हो रहा है? टेस्ट वगैरह हुए, फिर टेस्ट के बाद उन्होंने बोला कि उनकी बायोप्सी होगी, ये सब होगा। तो मेरे अंकल जो हैं वो फिर निकल गए जब डॉक्टर्स ने थोड़ा-सा बोला कि नहीं, इट इज़ कंसर्न, तो ये कुछ भी हो सकता है, तो ही वेंट टू इंडिया अपनी मदर के पास, और इनके जाने के 2 दिन बाद मेरी डॉक्टर से यहाँ पे रेगुलर हेल्थ चेकअप्स जो होते हैं ईयरली, तो उसके लिए मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो जब मैं वहाँ गई, उन्होंने सारे मेरे टेस्ट किए, सब कुछ किया, मेरे भी अल्ट्रासाउंड हुए।
जो कि एक रेगुलर रूटीन है। तो उन्होंने मुझे भी सेम वैसे ही बोला कि हमें कुछ शक पड़ रहा है और आप जो है इसके लिए आप फिर से जाइए और जाके ये सारे अल्ट्रासाउंड्स रिपीट होंगे आपके, और थोड़े और एमआरआई भी होगी और ये भी होगा। तो मन में एक मिनट के लिए चिंता तो आई, मगर प्रभु को चिंतन ही किया कि गुरुजी पता नहीं मम्मी के ऊपर क्या इतना बड़ा कष्ट आ रहा है जो आपने उसको स्प्लिट कर दिया, कि वही चीज मम्मी को, वही चीज मेरे को, तो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट इतना मुझे पता है कि आपने एक बड़ी तकलीफ को दो हिस्सों में बांट दिया और आपने इसको खत्म भी कर देना है, ये भी पूरा विश्वास है। तो ऐसे ही मेरे टेस्ट हो रहे थे, और यही टोरंटो में ही एक संगत है गोस्वामी आंटी, तो उनसे मैंने वैसे ही जिक्र किया कि मम्मी को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है, और मेरे अंकल जो हैं वो इंडिया चले गए हैं अभी। बस इतना ही मैंने उनको बोला। तो उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनाया, कहने लगे देखो ऐसा है कि अभी कुछ 2 महीने पहले यहीं पे वैंकूवर में एक संगत है गुरुजी की, तो उनके यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम, मदर और डॉटर को डॉक्टर ने सेम एक ही टाइम पे दोनों को सेम ब्रेस्ट के कैंसर की बात बोली है। तो बट इतनी गुरुजी की कृपा रही कि उन्होंने गुरुजी का जल लेना शुरू किया, और शबद कीर्तन सब सुनते हैं और संगत में भी जाते हैं। बट उनका जो है 2 महीने सारे टेस्ट होते रहे, माँ मदर और डॉटर के, और 2 महीने बाद फिर उन दोनों को ही गुरुजी की कृपा से क्लियरेंस मिल गई कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट वाज कुछ कुछ उनके टेक्निकल टर्म्स में होता है कि कोई बबल्स हो जाते हैं, तो वो दोनों मदर डॉटर को उन्होंने क्लियर कर दिया, तो तुम टेंशन ना लो, सब क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैंने उनको ये बताया भी नहीं कि मेरे को भी डॉक्टर ने ये बात बोली है, बट मुझे गुरुजी ने उनसे ये मैसेज दिलवा दिया कि जैसे उधर मदर डॉटर को ऐसे हुआ, तो मेरा जो विश्वास था कि गुरुजी कोई बड़ी तकलीफ मम्मी पे जो है ना वो आपने स्प्लिट कर दी है। तो ऐसे ही मेरे और मम्मी के भी जो है अगले 2 ढाई महीने उनके इंडिया में, मेरे यहाँ पर सारे टेस्ट होते गए, वन एक के बाद एक के बाद एक। और वो ही 2 ढाई महीने के बाद वैसे ही जैसे आंटी ने सत्संग सुनाया था, वैसे ही हुआ कि उधर से मम्मी को सारी क्लियरेंस मिली और इधर से मुझे सारी क्लियरेंस मिली कि कोई कुछ नहीं है, सब ठीक है। तो गुरु जी की शक्ति, उनके सत्संग की शक्ति इतनी है, और वो मैसेज इतनी क्लियरली दिलवाते हैं कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कैसे करना है। कई कई बारी लाइफ में ऐसे ऐसे देखा है कि आ, हमें रास्ते नहीं समझ आ रहे होते, बट गुरु महाराज का कोई मैसेज आ जाता है, या कहीं से किसी का सत्संग सुनने को मिल जाता है कि हमें समझ आ जाती है कि ओके अब इस चैलेंज को इस तरीके से करना है। तो हमेशा जो भी सत्संग आप सुनते हैं उसको बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि हमारा जो लाइफ का चक्र है, आज किसी को कोई प्रॉब्लम आई है, भगवान ना करे कभी किसी को आए, गुरु महाराज की कृपा से सब खुश रहें, बट वो चैलेंज हो सकता है लाइफ में कभी हमारे भी आए। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी सत्संग हम सुन रहे हैं उसका एसेंस हम ले पाए, उसका आशीर्वाद हम ले पाए जो गुरुजी देना चाहते हैं, कि सत्संग करने वाला और सत्संग सुनने वाला दोनों को मैं ब्लेस करता हूँ। और उसी उसी से आप अपने चैलेंजिंग टाइम में अपने रास्ते समझ भी सकते हैं, और अब गुरु जी की कृपा तक आप पहुंच सकते हैं। इधर उधर कहीं पे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल एकदम डेडिकेटेडली, प्योर हार्टेडली, जैसे गुरुजी अपना अनकंडीशनल लव देते हैं, वैसे ही हमें अपना अनकंडीशनल विश्वास गुरु महाराज को देना है, और उनसे ही कहना है कि आप हमारी हाथ थाम कर रखिए, आप हमारे को उस रास्ते पे लेके जाइए जो आपने हमारे लिए चुना है। क्योंकि जो उन्होंने चुना है वो खुद ही हमारे को उस पर लेते जाएंगे, और अगर हम इधर उधर भटकेंगे तो हम अपनी मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे और गुरुजी से भी दूर हो जाएंगे।
तो ये चीज़ मैंने अंकल ने मेरे और मेरी फैमिली ने अ, दोनों बच्चे जो हैं वो भी इसी चीज़ को बड़े अच्छे से समझते हैं। क्यों आज गुरु महाराज फिज़िकली हमारे साथ नहीं हैं और वो टाइम भी हमें याद है। वो बहुत सुनहरी पल होते थे, जब हम गुरु महाराज के पास जाते थे। और उन यादों को, उन पलों को बिल्कुल अपने मन में ऐसे संजो के रखा हुआ है जैसे मोती पिरो के रखते हैं। और जब कभी बच्चों को कोई तकलीफ भी आती है या कोई भी स्ट्रेस होता है उनको काम का, पढ़ाई का, तो यही बोलते हैं कि आप बेटा ये ध्यान रखो कि उस टाइम आप जब गुरुजी के पास जाते थे तो कितना कैसा मतलब उस उन पलों को अपने ज़हन में लेके आओ, उनको फिर से रीलिव करो और उन उन यादों से ही शक्ति लो। तो गुरु महाराज की कृपा का तो कोई भी अंत नहीं है। यहाँ पर भी संगत इतनी इतनी जुड़ती जा रही है। जब हम आए थे 12-13 साल पहले तो तब हार्डली 2-4-5 लोग थे और किसी को कुछ नहीं पता था। और गुरुजी ने इतनी शक्ति दी कि उस वक़्त बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं थी, बट महाराज ने इतनी शक्ति दी कि हम हर महीने अपने घर पे सत्संग करते थे और धीरे-धीरे करते संगत जुड़ती गई और आज तो यहाँ पे 2-2 मंदिर भी हैं गुरुजी के और इतनी संगत है और सब बच्चे जो यंग बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब गुरुजी के साथ ऐसे लगे हुए हैं और मतलब अपना-अपना सबका एक कनेक्शन बना हुआ है। और एवरीवन इज़ लाइक कि गुरुजी सिर्फ़ मेरे हैं और गुरुजी सिर्फ़ मुझे देख रहे हैं, गुरुजी सिर्फ़ मुझे सुन रहे हैं। सो इतना इतना प्योर और इतना लविंग जो हमारा कनेक्शन गुरुजी ने हम सबके साथ जो बनाया है, वो शायद हमें और कहीं नहीं मिलता। सत्संग तो बहुत सारे हैं बट कई बारी क्या होता है कि अ, गुरु महाराज अपनी कृपा जो है किस तरीके से कहलवाना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। अभी अ, बिटिया है हमारी वो गुरुजी की कृपा से मेडिसिन कर रही है और अब लास्ट ईयर में है, इधर यूएस में ही है। तो वो जब अपने फर्स्ट ईयर में थी मेडिसिन के, उससे पहले की बात है इनफैक्ट। ओके, मैं उसकी स्कूलिंग से शुरू करती हूँ जब वो कनाडा आई। तो जब वो कनाडा आई थी तो वो ग्रेड 11 में थी और हम यहाँ आए तो बेटे की तबीयत बड़ी खराब थी तो हम उसके साथ ही बिज़ी रहते थे सारा टाइम। और बिटिया जो है वो उसे हमने यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में डाला। सिस्टम इज़ एब्सोल्यूटली डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। वहाँ से यहाँ का सिस्टम बिल्कुल ही डिफरेंट है और स्पेशली जो यहाँ पे जो भी साइंस की लैब्स होती हैं, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो वो बच्ची जो है कोप अप कर रही थी बड़े अच्छे से, स्कूल बहुत अच्छा था, उनको पता था कि हमने उनको बताया हुआ था कि हम थोड़ा अपने बेटे की हेल्थ के साथ थोड़ा चैलेंजिंग टाइम में हैं और बिटिया को आपको थोड़ा-सा और प्रायोरिटी देनी पड़ेगी एंड दे गुरुजी के आशीर्वाद से उन्होंने वो सब किया। तो क्या हुआ कि इसका हमेशा से हमारा भी और बिटिया का भी ये था कि मुझे मेडिसिन करनी है और उसके लिए आपको जो है आपकी जो लैब्स वगैरह हैं, सारे एग्ज़ाम्स, सब्जेक्ट्स इसके बहुत अच्छे जा रहे थे बिकॉज़ इंटेलिजेंट बच्ची थी, शुरू से ही अच्छा कर रही थी। बट जहाँ इसकी बायो लैब की बात आई, तो वहाँ इसके नंबर बिल्कुल पासिंग मार्क्स थे। और अगर आपके बिल्कुल मार्क्स जो हैं पासिंग मार्क्स उसमें आ रहे हैं तो आपकी ओवरऑल जो आपकी एग्रीगेट है वो नीचे डाउन हो जाती है। तो इट वाज़ अ बिग इश्यू कि इसको कैसे करा जाए क्योंकि हम नए आए थे और परेशानी में थे, बच्ची भी नए माहौल में थी।
कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो एक दिन वो बड़ी परेशान थी और बोल रही थी कि मैं अपने आप को कितना भी खींच लूँ, मैं इसको लैब को कैसे करूँ, मुझे समझ ही नहीं आती कि इनकी लैब का क्या तरीका है, कुछ समझ नहीं आता। और जितना मैं समझ पाती हूँ उसमें सिर्फ़ मेरे पासिंग मार्क्स आते हैं। तो मैं हमने इसे ये बोला, बेटा तू ना बस गुरुजी को प्रे कर कि गुरुजी मुझे रास्ता दिखाओ, और स्कूल वालों को भी बोला है, प्रिंसिपल को भी बोला है, बट ये है कि अब रास्ता गुरु महाराज ही करेंगे जैसे भी, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्यूशन्स या इस तरीके का कोई माहौल नहीं होता। तो 2-3 दिन बाद उसकी बायो टीचर ने उसको बुलाया और उसने बोला कि देखो ऐसा है कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरी बात हुई है प्रिंसिपल से भी, वाइस प्रिंसिपल से भी, बट मुझे लगता है तुम्हारे को ना मुझे बहुत स्पेशल अलग टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज़ तुम्हें बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। तुम ग्रेड 11 में आए हो और हम यहाँ 9th-10th में ये सारी चीज़ें सिखा देते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे को हफ्ते में 3 दिन मॉर्निंग में सुबह 6:30 बजे मैं तुम्हारे को स्कूल में ही मैं तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लिया करूँगी, और तुम्हें हफ्ते में ये दिन 3 दिन आना है और सुबह 6:30 बजे आके और मेरे से 1 घंटा जो स्कूल से पहले का है वो तुम्हें अपनी लैब करनी है, नहीं तो तुम्हारा जो परसेंटेज है वो डाउन हो रही है, वो अच्छी बात नहीं है। एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि तुम मेडिसिन करो, तो उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप ये देखिए कि वो टीचर जो है वो हमारे घर से नायगरा जो है 1 सवा घंटे का रास्ता है, वो नायगरा में रहती हैं और वहाँ से वो बच्चों को पढ़ाने आती हैं। और उनका छोटा बेटा था उस वक़्त ग्रेड 5 में। वो उसको वहाँ से, और वो ये बात है अक्टूबर के महीने की, आज तो यहाँ पे बर इतनी स्नोफॉल वगैरह कुछ नहीं है, नवंबर का महीना हो रहा है, बट उस टाइम पे आज से 10-12 साल पहले अ, इतनी स्नोफॉल होती थी अक्टूबर से लेके मई तक। तो पूरी भर सर्दी में, स्नोफॉल में वो लेडी वहाँ से नायगरा से सुबह 4:30 बजे निकलती थी और वो अ, यहाँ पर 6 बजे पहुँचती थी, धीरे-धीरे गाड़ी चलाते हुए, और ये 1 घंटा विधि को पढ़ाने के लिए हफ्ते में 3 दिन, छोटा बच्चा क्योंकि वो भी उसी स्कूल में था, उसको भी सुबह अपने साथ ही लेके आती थी। तो ₹1 नहीं उन्होंने माँगा हमसे, ना स्कूल वालों ने माँगा, और ये उन्होंने 3 महीने, 3 से साढ़े 3 महीने विधि को स्पेशल क्लासेस दी, उसको समझाया कि लैब्स कैसे करनी है, और धीरे-धीरे जैसे-जैसे ये समझती गई, इसकी परसेंटेज बढ़ती गई और ये एकदम अच्छे बाकी सब्जेक्ट्स के लेवल में आ गई, 95 प्लस में। और फिर इवेंचुअली जब इसके फाइनल्स हुए तो इसने बहुत अच्छे स्कोर किया और इसकी यूएफटी में एडमिशन हुई। सो आई मीन टू से कि जिस जगह पर हम नए हैं, हमें कोई नहीं जानता था उस वक़्त। उस जगह पर सिर्फ़ गुरु महाराज को अरदास करने के साथ सच्चे मन से कि गुरुजी मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। मुझे मुझे ये रास्ता दिखाओ। और वो टीचर जो हमें जानती नहीं, ना उस वक़्त थी उसकी टीचर, उसके बाद वो कभी मिली भी नहीं, कोई हमारा लेना-देना नहीं, और जो यहाँ की सोसाइटी है, यहाँ पर आप अपने स्टूडेंट के साथ रिलेशन रख भी नहीं सकते, दे डोंट अलाउ। कोई ₹1 की ट्यूशन नहीं माँगी, कुछ भी नहीं, सिर्फ़ गुरु महाराज को अरदास की, गुरु महाराज को बोला कि रास्ता दिखाओ, और वो हाथ पकड़ कर टीचर को और विधि को उन्होंने एकदम एक साथ कर दिया, और ये बच्ची को इतने अच्छे से उन्होंने पढ़ाया, वी विथ फॉर व्हिच वी आर थैंकफुल टू दैट लेडी के उन्होंने इतना बच्ची के साथ जो है अपना टाइम डिवोट किया, और सुबह-सुबह 4:30 बजे भर सर्दी में स्नोफॉल हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उन्होंने एक भी क्लास मिस नहीं करी। हमारे घर से तो 15 मिनट की दूरी पे था घर, बट उनके लिए 1.5 घंटा हफ्ते में 3 दिन बर्फ में आना, ये सिर्फ़ गुरु महाराज ही उनको शक्ति दे सकते हैं, उनको ये सोच दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं, और उनकी फैमिली को ये समझ दे सकते हैं कि वो उनको आने दें। सो वी आर सो थैंकफुल गुरुजी के आपके उस
उस वक़्त जो आपने स्पेशल विधि को ब्लेसिंग्स दी, आज वो बच्ची, उसने मार्क्स अच्छे स्कोर किए, उसको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिली, उसके बाद उसने मेडिकल स्कूल में एडमिशन करी और आज वो बच्ची जो है लास्ट ईयर ऑफ मेडिसिन में है। और उनका कनेक्शन ऐसा है बच्चों का कि अ, दिनों कि हमारे को जो है कुछ भी घबराना नहीं है, हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, अपनी शक्ति गुरु महाराज ने देनी है और हमारे रास्ते उन्होंने बनाने हैं। ऐसे ही एक बारी की बात है कि ये गुरुजी के टाइम की बात है जब गुरुजी फिजिकली हमारे सबके बीच में थे। तो मेरे अंकल जो है वो अ, कुछ चाइना से हमारी जो इंडस्ट्री के लिए चाहिए होते हैं, क्या कहते हैं उसे, कुछ पार्ट्स चाहिए होते हैं या कुछ ऐसे कास्टिंग्स चाहिए होती हैं, तो उसके लिए वो चाइना जाया करते थे। और वहां से उन्होंने अपने वेंडर्स वगैरह डेवलप करने शुरू किए, सब किया। और एक बार ऐसा हुआ कि एक वेंडर जो है उसकी फैक्ट्री बंद हो गई, तो देन ही हैड टू रश, और वो एकदम से चल गए गुरु महाराज से आज्ञा लेके। और जब गए तो मुझे उन्होंने अगले दिन फोन किया कि देखो ऐसा है मोनिका, मैं इस वक्त दुनिया के किस कोने में हूँ, किस सड़क पे हूँ, चाइना में हूँ बट मैं पता नहीं किस कोने में हूँ, किस सड़क पे हूँ, अनजान लोग हैं मेरे साथ, मैं इनके साथ बैठा हुआ हूँ, नए वेंडर्स थे, मैं इनके साथ गाड़ी में बैठा हुआ और 250 किलोमीटर की स्पीड पर ये गाड़ी चल रही है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है कि पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा कि इतनी तेज गाड़ी चला रहे हैं, अनजान लोग हैं, अनजान देश है और बिल्कुल एकदम डिफरेंट, जहां मैं आता रहा इतने सालों से उससे बिल्कुल ही डिफरेंट माहौल है, और मेरे को बड़ी घबराहट है। और ये बात इन्होंने बोली और फोन बंद हो गया, कट हो गया। उसके बाद मैंने कितना फोन मिलाया बट नहीं फोन मिला, और ये रात को कोई 2:30-3 बजे की बात है इंडिया की, तब हम उस वक्त इंडिया में थे। तो मेरे तो बिल्कुल आंखों में आंसू, और मैं रोती जा रही हूँ कि ये क्या हो रहा है, बट अब रात को 2:30 बजे क्या करूं। तो सिर्फ गुरुजी को ही याद किया, गुरुजी को ही याद किया कि गुरुजी आप ही रास्ता दिखाओ और इनको सेफ रखो, और कुछ ऐसा करो कि इनको कभी भी ना चाइना ना जाना पड़े अब, क्योंकि अगर इतनी घबराहट है तो इनका काम यहीं पर करवाओ, इनको वहां ना जाना पड़े। और मैं रोती जा रही हूँ, फोन मिल नहीं रहा, और इतनी देर में मेरे फोन की बेल बजी और उस पे आया गुरुजी, और मैं हेलो हेलो कर रही हूँ बट मेरे को आवाज नहीं आई कोई भी। फिर दूसरी बारी फिर फोन आया गुरुजी, और मैं फिर फोन मिला रही हूँ और मुझे कोई आवाज, फोन उठा रही हूँ कोई आवाज नहीं आ रही, मैं वापस फोन कर रही हूँ नंबर पे, तो वहां पे बेल नहीं बज रही है। तो आई वॉज लाइक कंफ्यूज्ड, बट मेरे को 1 मिनट के लिए ये हुआ कि नहीं, गुरुजी जो है ना ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो मुझे बता रहे हैं कि मैं तेरी सुन रहा हूँ बात और तू घबरा मत। और इतनी देर में बस ये पूरा एपिसोड आप समझो कि आधा घंटे बाद का चला, और उसके बाद आधे घंटे बाद मेरा फिर वापस अंकल का फोन आया कि मैं पहुंच गया हूँ डेस्टिनेशन पे, और मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी, बट अब जो है ना मैं वापस आऊंगा, और बस तुम गुरुजी को प्रे करो कि मुझे अब यहाँ वापस ऐसे नहीं आना, मेरा काम इंडिया में ही कराएं। और वो गुरुजी की कृपा, बस उस दिन जो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, 2 बारी फोन किया बट बात नहीं हो पाई, बट फोन किया उन्होंने, उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स पास कर दी। और अंकल के यहाँ आने के बाद अनदर 6 मंथ्स के अंदर हमारा यहीं पर काम सारा सेटल हो गया, और आज इतने साल हो गए हैं, वो कभी वापस चाइना नहीं गए। सो दिस इज गुरुजी, कि वो आपकी हर चीज को कंट्रोल करते हैं, एक एक चीज, एक एक बात आपकी सुनते हैं, मान समझते हैं, और जो आपकी आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको एकदम से वो सोल्यूशन देते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो वो हेल्थ को का सोल्यूशन देते हैं, फिर वो बच्चों को देखते हैं, उसके बाद आपके बिजनेस को भी देखते हैं, फैमिली को भी देखते हैं। हमारी लाइफ में मुझे नहीं ऐसा फील होता कि कोई भी ऐसा एस्पेक्ट जो गुरुजी ने कंट्रोल नहीं किया, संभाला नहीं उसको,
उसको बिल्कुल प्यूरिफाई नहीं किया। एक-एक चीज़ गुरुजी ने हमारी लाइफ की, एक-एक चीज़ उन्होंने जो है रीराइट किया। जो भी हमारे हम मैं मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ क्या गलत किया होगा या अच्छा किया होगा कि गुरुजी हमें मिले, ये भी है। हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में पता नहीं हमने क्या गलत किया जो हमारे साथ इतने चैलेंजेस आए, हम इतने परेशान हुए। बट फिर दूसरे पल ये भी सोचते हैं कि अगर वो चैलेंजेस नहीं आते, ये लोग हमारे साथ बिट्रेयल नहीं करते, हमारे को इस सिचुएशन में नहीं डालते, तो हमें गुरु महाराज भी नहीं मिलते। सो इट इज आइदर वे कि हमें अपने आप को पॉजिटिव ही सोचते रहना है, पॉजिटिव ही रखना है, क्योंकि उससे गुरुजी की ब्लेसिंग 100 गुना और आगे हो जाती हैं और बढ़ जाती हैं। और हर चीज गुरुजी ने, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उन्होंने हमारे को ब्लेस नहीं करी। और अगर कोई चीज हमारी लाइफ में ठीक नहीं हो सकती या वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, गुरुजी उसको बिल्कुल फिर वो आपकी लाइफ से दूर ही रखते हैं। एंड फॉर दैट वी आर सो ग्रेटफुल टू हिम कि आप इतना ध्यान रखते हो कि वो नेगेटिव चीज चाहे कितनी भी अच्छी लग रही हो, कितनी भी हमें ज़रूरी लग रही हो, बट यू मेक श्योर कि वो हमसे दूर है, हमारे ऊपर उसका साया भी नहीं आ रहा है। हमारे ऑफिस में है एक इंडिया में है सोनिया, हमारे ऑफिस में बहुत पुराने हैं, हमारे पास मैनेजर हैं। शी वॉज हार्डली 19 जब वो हमारे पास आई थी, और आज उनकी बेटी जो है वो जॉब कर रही है। तो इट्स अ वेरी कहते हैं ना, लॉन्ग एसोसिएशन एंड रिलेशन एंड लाइक अ फैमिली। तो उनको क्या हुआ कि अभी 4 साल पहले की बात है। मेरे अंकल उन जैसे बात करते हैं, तो बात कर रहे थे, तो उनको ये फील हुआ कि इसके जो है ये बात करते करते इसकी आवाज में लड़खड़ाहट क्यों है, और ये अभी एक टॉपिक पे बात कर रही है, उस उसी टॉपिक के बीच में ये दूसरी बात क्यों शुरू कर दी इसने। तो ही फेल्ट कि समथिंग इज रॉन्ग, क्या बात है ये, भाई सब ठीक है, फैमिली में सब ठीक है। तो उससे बात कर रहे हैं, बट वो कुछ भी सेटिस्फाइंग आंसर नहीं दे पा रही थी। तो एकदम से ये मेरे अंकल ने मेरे को बोला कि मुझे गुरुजी बड़ी स्ट्रांग फीलिंग दे रहे हैं, आई हैव टू टॉक टू हिज हस्बैंड कि कुछ समथिंग इज रॉन्ग विद हर। तो हमने उसके हस्बैंड को फोन मिलाया, तो उन्होंने बोला कि हाँ जी सर, मैंने भी ये फील किया है, और मैं डॉक्टर को दिखाया भी है, और वो ये कह रहे हैं कि इसको सर्वाइकल है, तो सर्वाइकल की वजह से जो है इसको ऐसे हो रहा है। तो इन्होंने बोला नहीं, सर्वाइकल की वजह से नहीं है, समथिंग इज देयर जो बहुत तकलीफ, मतलब अजीब लग रही है। तो आप इसको जो है ना, मैं अभी इसका यहीं से मैं बात करता हूँ, मेरे एक फ्रेंड है, वो उनकी न्यूरोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट दिलवाते हैं, और आप इसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाओ। और अगले दिन की ही गुरुजी की कृपा से उनको वहाँ पे दिल्ली में अपॉइंटमेंट मिली, और वो वहाँ लेके गए। उन्होंने सारे टेस्ट किए, 3-4 दिन बाद पता चला कि उसको ब्रेन में ट्यूमर है, और वो उस पॉइंट पे है जहाँ मेमोरी होती है या जहाँ आपकी स्पीच कंट्रोल होती है, तो इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। बट गुरुजी ने बड़ी टाइमली, बहुत टाइमली, क्योंकि वो भी बच्ची बहुत गुरुजी को मानती है, बड़ी टाइमली उसका गुरुजी ने बताया, और विद इन नेक्स्ट 15 डेज उसकी सर्जरी हुई, सब कुछ हुआ, एंड शी इज हेल एंड हार्टी, और सब बहुत अच्छे से गुरुजी ने उसका क्लियर करवा दिया। उसके बाद अब कुछ साल हो, मतलब अब इस बात को तो 4-5 साल हो गए, बट अब इवेंचुअली गुरुजी की कृपा से उसकी मेडिसिन भी उन्होंने खत्म कर दी, कि अब आपको कुछ मेडिसिन नहीं लेनी। पिछले 1 साल से उन्होंने उसको मेडिसिन से भी हटा दिया। तो अब वो उसने क्या
उसका एक जो घर था वो दिल्ली में ऐसी जगह पे था जो कि हम भी पिछले 20 साल से उसको बोल रहे थे, प्लीज अब तू इस घर को बेच के कहीं और ले ले। वो घर बिकने में ही नहीं आ रहा था। 20 साल, मतलब 20 years इज अ बिग स्पैन। और वो बिकने में ही नहीं आ रहा था। उत्तम नगर में था। और अभी जब उसने थोड़ा उसका सब ये सब क्लियर हुआ, मेडिसिन्स भी हटी, तो फिर उसने फर्स्ट टाइम घर में अपने गुरुजी का सत्संग किया। जो उसका इनिशियल पुराना घर था। तो सत्संग किया बहुत अच्छे से, गुरु महाराज ने उसको सत्संग हुआ, सब संगत भी आई बहुत अच्छे से, उसने दरबार भी सजाया, बहुत गुरु महाराज की कृपा रही। तो उसने मन ही मन गुरु महाराज से बोला कि मैं चाहती हूँ, इतने सालों से आपने इतनी कृपा की है, बट ये अब ना बच्ची के लिए यहाँ इस एरिया में रहना ठीक नहीं है, तो ये बिक ही नहीं रहा गुरुजी, तो आप अपनी कृपा करो। वो सत्संग हुआ है और 1 हफ्ते बाद अपने आप उसको डील आ गई। किसी ने बोला कि हमें आपका ये घर खरीदना है। गुरुजी ने वो भी करवा दिया। उसके साथ साथ अगले 15 दिन में उसका नया घर भी गुरुजी ने फिक्स करवा दिया और वो 4-5 महीने में अपने नए घर में चली गई। तो दिस इज हाउ गुरुजी टेक्स केयर। मैं मुझे ये ध्यान आता है कि गुरुजी हमेशा ये बोलते थे कि फैमिली का एक मेंबर भी अगर आ जाता है और मुझसे कनेक्ट हो जाता है तो मैं उस पूरी फैमिली को ब्लेस करता हूँ। तो मेरे लिए मेरे अंकल, मेरे बच्चे, मेरा पूरा जो मेरी कंपनी में जो जो लोग काम करते हैं वो सब हमारे परिवार हैं। और उस जब उसको ये तकलीफ हुई तो हमारे पास डॉक्टर्स तो अपना पार्ट प्ले करते ही हैं। वो भी तब होता है, गुरुजी की कृपा होती है तो सारी चीजें फॉल इन प्लेस करती हैं। डॉक्टर भी ढंग का मिलेगा, मेडिसिन भी आपको लग जाएगी, वो भी तभी होता है जब गुरु महाराज की कृपा होती है। जब वो महाशक्ति, महाशिव, परम परमात्मा जब चाहते हैं, जब वो आपकी अरदास सुनते हैं और मानते हैं और ब्लेस करते हैं, तभी ये सब चीजें फॉल इन प्लेस करती हैं। तो मेरे परिवार का एक मेंबर है वो। और हम हमेशा गुरुजी से यही प्रे करते रहे, गुरुजी वो बच्ची बहुत मेहनती है, बहुत समझदार है, बहुत अच्छी है, उस पर अपनी कृपा करो, उस पर अपनी कृपा करो। और वो ही गुरुजी ने की, पहले उसको उसकी हेल्थ ब्लेस करी, उसको उस चीज से निकाला। और क्योंकि वो डायबिटिक भी है तो वो भी एक कंसर्न हो जाता है जब आप डायबिटीज है आपको और फिर आपको साथ में ऐसा कुछ ट्यूमर वगैरह आ जाए तो बहुत से चैलेंजेस आ जाते हैं। बट गुरुजी की कृपा के साथ आप ये देखो कि अगर एक मेंबर भी फैमिली का जो है वो जुड़ा हुआ है, वो पूरी फैमिली ब्लेस होती है। फैमिली का मतलब ये नहीं है कि जो आपके खून से रिलेटेड ब्लड रिलेशंस नहीं। फैमिली मींस जो आपको दिल से आपके साथ हैं, आपसे प्यार करते हैं और जिन्हें आप दिल से प्यार करते हो, वो फैमिली है गुरुजी की नजरों में। जैसे कि हमारा ये गुरु परिवार है, ये हमारी फैमिली है। गुरुजी कहा करते थे कि मैं जोत इच्चो आया, मैं अपना परिवार जोड़न आया। तो ये हमारा परिवार है। ये इसमें कौन क्या है, किस धर्म से है, किस जगह से है, किस पोजीशन से है, इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। तो संगत जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी की कृपा का कोई भी अंत नहीं है। आप जितना लेना चाहो आप ले सकते हो, बस सिर्फ अपना दिमाग और दिल सिर्फ गुरुजी के चरणों में लगा के रखो, उनको ही ध्यान में रखो। वो आपको ये नहीं कहते कि आप मतलब सुबह उठो और मेरे से ही वो, जैसे गुरुजी ने एक संगत को बोला था कि महापुरुषों को, ये गुरुजी के टाइम की बात है जब फिजिकली वो प्रेजेंट थे, तो वो आंटी जो हैं मीरा आंटी उधर दिल्ली में थे, पुरानी संगत है।
तो उन्होंने गुरुजी को सुबह चाय प्रसाद भोग लगाना अपने मन से, और ड्राई फ्रूट रखना। तो उन्होंने फिर गुरुजी को बोला कि गुरुआं नू भोग नहीं लगाने की जरूरत हैगी है, तो तुम अपना खुद ही प्रसाद लिया करो। सॉरी, मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है। तो वो ही चीज है कि गुरुजी हमें इन सब चीजों में से निकालते हैं कि आप उनको दिल से प्यार करो, उनके बताए हुए रास्ते पे चलो, उन वो काम करो जिसमें आपके गुरु का नाम रोशन हो। उन मर्यादा में रहकर उनकी उपासना करते हुए वो चीज करो जो गुरु महाराज का नाम रोशन करे। वो कर्म मत करो जिससे आप अपने लिए तो और प्रॉब्लम्स डाल ही रहे हो उल्टे सीधे काम करके, और साथ में आप गुरु महाराज का भी नाम खराब करो। ऐसे काम मत करो। गुरुजी हमारे से और कुछ भी नहीं चाहते हैं। ही वो सो सिंपल, सो नाइस। इतना जबरदस्त ऑरा गुरुजी का होता था। ऐसे मतलब ऐसे शाइन करती थी उनकी बॉडी, इतनी खुशबू होती थी कि मत्था टेकते थे और चुन्नी भी लग जाती थी ना, तो उसमें पूरी चुन्नी में क्या पूरी बॉडी में हमारे वो खुशबू ट्रांसफर हो जाती थी। तो ही इज सच अ पावरफुल, कहते हैं ना, इतना ज्यादा उनमें पावर है, और उस पावर को समेटने के लिए हमें अपने आप को सिर्फ सिर्फ सिंप्लिसिटी में रहना है और गुरु महाराज के साथ ही कनेक्शन रखना है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से अंकल, आई थिंक Sure, आंटी, if you want to share something else also आप कर सकती हैं, बट अगर आप स्टॉप करना चाहें तो कोई बात नहीं। हाँ जी, मुझे लगता है आज गुरु महाराज की इतनी ही आज्ञा है। और अच्छा, एक लास्ट और बताना चाहूंगी कि अभी जैसे दिसंबर का महीना आ रहा है, और ये महासमाधि से पहले का जो दिसंबर का बड़ा फंक्शन था बड़े मंदिर में, तो वहां की बात है कि हमेशा जैसे आज तैयारियां होती हैं, तब तब गुरुजी के टाइम पे भी ऐसे ही तैयारियां हो रही थी न्यू ईयर की और सब। और जिस दिन 31st थी, उस दिन इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश की कोई हद नहीं। पूरा कीचड़ कीचड़ नीचे हुआ पड़ा था। और सब गुरुजी को जो सेवादार थे वो पूछ रहे थे, गुरुजी कैसे होएगा, मतलब टाइम हो रहा है, 5 बजे, 5 बज गए हैं और 7 बजे से संगत ने आना है। तो गुरुजी ने कहा सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। और जब हम लोग संगत आनी शुरू हुई तो नीचे जहाँ कीचड़ था वो सारा सूखा पड़ा था, सारे कारपेट वैसे ही साफ। और जो जहाँ हम मंदिर के साथ, जहाँ पर हम अब पार्किंग करते हैं, वहां पर पंडाल लगता था। तो वो पंडाल आज भी मुझे याद है कि वो पंडाल के अंदर जो ऊपर जो 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 कवरेज थी, उसके अंदर पानी जमा हुआ हुआ, और वो इतनी सर्दी थी कि वो वहीं जम के ड्रॉप्स बन गए थे। और ड्रॉप्स नहीं, मतलब वो क्या कहते हैं, वो जो बर्फ की वो पूरी जैसे बर्फ जैसे पानी जैसे टपक रहा है, और वो टपक बूंदे ही वो पूरी वहां पर जम गई। और वो इतना इतना अचंभा था, और सारे गुरुजी का गुणगान कर रहे थे। और कि ओ माय गॉड, ये कैसे गुरुजी, आपने कैसे सारा पानी, पहले तो पानी था थोड़ी देर पहले, अभी सारा मिडनाइट तक, जब तक पूरा 31st का जो औरा गुरु महाराज का इतना जबरदस्त था कि पूरा जमा दिया। और नीचे हम सब हीटर, वो अंगीठियां लगी हुई थी, और हम सब वहां पे काफी संगत थी, पंजाब से भी आए हुए थे। तो अब वही दिसंबर का टाइम आ रहा है, सब जगह जो है, सब गुरु महाराज की संगत तैयारियां कर रही होगी, और कर रहे हैं हम सारे जने कि भाई 31st आ रहा है। और ऐसे ही गुरु महाराज हम सब की लाइफ में से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वहीं फ्रीज कर दें,
और सारे चैलेंजेस सारी संगत के लिए जो भी हैं उनको वहीं फ्रीज कर दें और हम सब खुशी-खुशी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएँ और गुरु महाराज की कृपा हम सब पर हमेशा-हमेशा हर तरह से बनी रहे। तो थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग एंड सारी संगत को मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से बिफोर द न्यू ईयर विशेस हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल एंड गुरु महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, अपना ध्यान रखें, अपने गुरु महाराज को बहुत प्यार करें, इतना प्यार करें कि प्यार कम पड़ जाए बट आपका जो विश्वास है वो कभी कम ना हो और गुरु महाराज की कृपा हमेशा सब पर बनी रहे। तो थैंक यू सो मच गुरु जी एंड थैंक यू संगत जी और करण अंकल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस सेवा। जय गुरु जी। शुक्र